أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الله رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. अस्सलाम वालेकुम. हमने लास्ट सेशन में रहीकुल मखदूम और उनके मुसन्निफ सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी के बारे में कुछ मालूमात हासिल की थी. आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अरब का महल वकू और इसमें बसने वाली कौमें. मैं सीरत जब से पढ़ने की कोशिश शुरू की है और रहीकुल मखदूम किताब का जब से मुताला शुरू किया है, मैं मोहब्बत के मायने समझने की कोशिश कर रही हूँ. हमारे इर्द गिर्द इतनी मोहब्बतें बिखरी पड़ी हैं और जिनके पीछे हम अंधाधुंध भाग रहे हैं. घर से मोहब्बत, अपने कामों से मोहब्बत, अपने बच्चों से मोहब्बत, शौहर से मोहब्बत, हर चीज़ से मोहब्बत. लेकिन वो एक मोहब्बत जिससे मोहब्बत होनी चाहिए वो कैसे करें, उसका रास्ता बहुत वाज़ेह नहीं है हमारे पास. लेकिन मैंने आपको इतने सारे नक्शे भेजे हैं क्योंकि मैं नक्शा देखने के मामले में बहुत कमज़ोर थी, कभी समझ नहीं आता था, इसलिए कभी ज़्यादा कोशिश भी नहीं की. लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि जब से मैंने पहला चैप्टर इसका शुरू किया मुझे अंदाज़ा हुआ कि बगैर इस डेप्थ में जाए हम सीरत को सही तरह समझ नहीं सकते. और इस डेप्थ में जाने के बाद मैं वो मोहब्बत ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जो कि हमारी अवलीन मोहब्बत होनी चाहिए थी. सीरत नबी दरहकीकत इस पैगाम रब्बानी की अमली परतों से इबारत है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जमीयत के सामने पेश किया था और जिसके ज़रिए इंसान को तारीकों से निकालकर रोशनी में और बंदों की बंदगी से निकालकर खुदा की बंदगी में दाखिल कर दिया था. क्योंकि इस सीरत तैयबा की मुकम्मल सूरतगरी मुमकिन नहीं जब तक कि इस पैगाम रब्बानी के नज़ूल से पहले के हालात और बाद के हालात का तकाबुल ना किया जाए. इसलिए हम आज इस सेशन में कोशिश करेंगे कि इस्लाम से पहले की अरब अक़वाम और उनकी नशोनुमा और वो हालात जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत हुई थी. लफ्ज़ अरब के लग़वी मायने हैं सहरा और बेआबो गया ज़मीन. सहरा और बेआबो गया ज़मीन. ओहदे कदीम से ये लफ्ज़ जज़ीरा नुमाए अरब और इसमें बसने वाली कौमों पर बोला गया है. जज़ीरा नुमा का मतलब है खुशकी का वो हिस्सा जिसके तीन तरफ पानी हो. अरब के मगरब में बहर अहमर और जज़ीरा नुमाए सेना है. मशरिक़ में खलीज अरब और जनूबी इराक़ का एक बड़ा हिस्सा है. जनूब में बहर अरब है. शुमाल में मुल्क शाम और किसी तरह शुमाली इराक़ है. कुल रकबे का अंदाज़ा 10 लाख से 13 लाख मुरबा मील तक किया गया है. मेरे इस तरह जो मैंने आपको बताया है मे भी आपको सही से समझ भी ना आया हो और आप एकदम भूल भी जाएं कि इसके किस अतराफ में क्या कौन सा मुल्क वाक़या है. लेकिन मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप ज़रूर नक्शे पे गौर करें और जहन नशीन करने की कोशिश करें कि इसके अतराफ में क्या है. इससे हमें सीरत पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी. जज़ीरा नुमाए अरब तबई और जोग्राफी हैसियत से बड़ी अहमियत रखता है. अंदरूनी तौर पर हर चार जानिब से सहरा और रेगिस्तान से घिरा हुआ है जिसकी बदौलत ये ऐसा महफूज किला बन गया है कि बैरूनी कौमों के लिए इस पर कब्जा करना और अपना असर नफूज फैलाना सख्त मुश्किल है. यही वजह है कि कल्बे जज़ीरतुल अरब के बाशिंदे अहद कदीम से अपने जुमला मामलात में मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार नजर आते हैं. बैरूनी तौर पर जज़ीरा नुमाए अरब पुरानी दुनिया के तमाम मालूम बड़े आज़मों के बीचों बीच वाक़या है और खुशकी और समंदर दोनों रास्तों से इनके साथ जुड़ा हुआ है. इसका शुमाली मगरबी गोशा बर्रे आज़म अफ्रीका में दाखिले का दरवाज़ा है. शुमाल मशरकी गोशा यूरोप की कुंजी है. मशरकी गोशा ईरान, वस्त एशिया और मशरक़ बईद के दरवाजे खोलता है और हिंदुस्तान और चीन तक पहुँच जाता है. इस तरह इसका हर बर्रे आज़म समुंदर के रास्ते में जज़ीरा नुमाए अरब से जुड़ा हुआ है और इसके जहाज़ अरब बंदरगाहों पर बराह रास्त लंगर अंदाज होते हैं.